नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। और आज हम लोग समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यह लोकसभा क्षेत्र और यह चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है और दो सिटिंग मिनिस्टर बिहार के हैं, उनके पुत्री और पुत्र के बीच लड़ाई है। महेश्वर हजारी जी, उनके पुत्र सन्नी हजारी जो स्वयं प्रमुख भी हैं वहाँ, और अशोक चौधरी जदयू के कद्दावर नेता, यद्यपि ज़मीन पर वो ज़मीन के कद्दावर नेता नहीं हैं, लेकिन हाँ पॉलिटिकल सर्किल के कद्दावर नेता एक ज़माने में कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी पुत्री है। तो बेसिकली दो मिनिस्टर्स के संतानों के बीच की लड़ाई है, इसलिए बड़ा दिलचस्प हो गया। यहाँ थोड़ा देखना ये पड़ेगा कि देखिए राजनीति में किस तरह का गिरावट वंशवाद को लेकर के हुआ है। अगर समस्तीपुर के इतिहास को आप देखना चाहें तो आप स्मरण करेंगे कि यहाँ से कितने दिग्गज लोगों ने चुनाव एक समय में पार्लियामेंट में जीता था। 52, 57 और 62 में सत्यनारायण सिन्हा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज़ादी के बाद सब जगह कांग्रेसी थी। कर्पूरी ठाकुर जी 1977 में यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे और उसके बाद कई बार अजीत कुमार मेहता जी 78 में, 80 में, 96 और 98 में इन्होंने जीत हासिल की। अजीत कुमार मेहता बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता रहे। बीआईटी मिश्रा रांची में वो प्रोफेसर भी थे और क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने जयप्रकाश जी के साथ काम किया था। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इतने बड़े कद्दावर नेता और ता जिंदगी समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे और शानदार साफ सुथरी छवि। तो जहाँ एक तरफ कर्पूरी ठाकुर, एक तरफ अजीत कुमार मेहता, रामदेव राय इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाद में वो एमएलए भी हुआ करते थे, वो भी गुजर गए। एकदम ईमानदार व्यक्ति। हमने देखा उनको कि इतने एमपी रहने, एमएलए रहने के बावजूद फटे हाल धोती कुर्ता और स्कूटर पर और कभी ऑटो से और कभी टूटे फूटे जीप से चला करते थे। राजनीति कहाँ से कहाँ चली आई। मंजे लाल भी यहाँ से रहे, 2 बार रहे। उसके बाद फिर 2004 में आलोक कुमार मेहता बने, फिर 2009 में महेश्वर हजारी, इन्हीं के पुत्र हैं सन्नी हजारी। 2014 से लेकर के अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा रहा। रामचंद्र पासवान 2 टर्म रहे, 14 और 19 में, और 2019 में उनके निधन के बाद उन्हीं का पुत्र प्रिंस राज रहा। तो आप यूँ समझें कि राजनीति में कैसे सिद्धांतों का और व्यक्तित्व का अवसान होता है। जहाँ एक तरफ समस्तीपुर में इतने दिग्गज लोगों ने चुनाव जीता जिनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और आज हमें आपको यह बताना पड़ रहा है कि ये दोनों कौन हैं। इस ज़िले में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 6 है। कुशेश्वर स्थान अमन भूषण हजारी जदयू के हैं, हायाघाट, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर और रोसड़ा। इनफैक्ट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। कुशेश्वर स्थान, कल्याणपुर, रोसड़ा, ये 3 स्थान। इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ता है, वो दरभंगा में, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी समस्तीपुर में पड़ता है। इसका मतलब इसका फैलाव जो है वह 2 ज़िले तक है, ये भी जानने की आवश्यकता है। मुस्लिम की ठीक ठाक आबादी है, करीब 13% के आसपास। पासवान की आबादी करीब 8% है, मतलब वोटर्स की, और कुशवाहा की भी करीब 6 से 7% है। यादवों की भी 6% के आसपास है। तो कुल मिला जो यहाँ सहनी की भी आबादी ठीक ठाक है, 4 से 5% आबादी। इसलिए इस मुकाबले ये बड़े दिलचस्प हो गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कुशेश्वर स्थान और हायाघाट दरभंगा जिला में पड़ता है, और शेष कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर और रोसड़ा यह समस्तीपुर जिले में पड़ता है। थोड़ा सा एफिडेविट के बारे में जान लीजिए। शांभवी जी अशोक चौधरी की पुत्री हैं और किशोर कुणाल
पूर्व आईपीएस जो अभी महावीर मंदिर से वो जुड़े हुए हैं। आईपीएस के नौकरी के बाद वो बेसिकली महंत हो गए और राम जन्मभूमि मंदिर में के निर्माण के आंदोलन में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। उनकी पुतोह हो गई, उनकी डॉटर इन लॉ। इन्होंने एमए सोशियोलॉजी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है और मूलतः यह पटना की रहने वाली है, यानी ये समस्तीपुर की लोकल नहीं है। यह भी एक फैक्टर है, इसको याद रखिएगा। स्वाभाविक रूप से दोनों, चूँकि सन्नी हजारी स्वयं मंत्री जी के पुत्र हैं और इन्होंने बीटेक एनआईटी पटना से किया है, तो दोनों पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, यंग उम्मीदवार हैं। ये दोनों उम्मीदवार में यही समानता है, यंग हैं, पढ़े लिखे हैं और दोनों मंत्री के संतान हैं। ये एक समानता आप ड्रॉ कर सकते हैं। संपत्ति के मामले में स्वाभाविक रूप से शांभवी ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि ससुर भी मजबूत और पिता का तो कहना ही नहीं है, और स्वयं भी पढ़ी लिखी हैं। सन्नी भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि पिता भी इनके मंत्री और स्वयं भी प्रमुख रहे हैं। अब आइए थोड़ा दिलचस्प बात करते हैं यहाँ के मुकाबले की। जैसा कि हमने बताया था कि ये जब शांभवी चौधरी को एलजेपी ने वहाँ टिकट दिया, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने इसको कौतूहल से और आश्चर्य, ये दोनों के मिश्रित भाव से देखा। कहीं कोई नाम नहीं था। और राजनीति में देखिए कैसे सहजता का और एडजस्टमेंट का खेल चलता है। एक समय में पिछले कई चुनावों में चिराग पासवान ने जो डैमेज किया नीतीश कुमार को और जनता दल यूनाइटेड को, तो स्वाभाविक रूप से जनता दल यूनाइटेड के जितने नेता हैं उसमें अशोक चौधरी तो सबसे फ्रंट पर रहते हैं। चिराग पासवान को कोसने और उनकी आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब राजनीतिक हित की बात आई तो चुपके से टिकट लेने में सफल हुए। कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है, जब हमको कुछ अनौपचारिक एमएलएज, मिनिस्टर्स वगैरह से भी जब बात हुई, तो उन लोगों ने कहा, या कुछ मीडिया में भी बाद में बातें छन करके आई, कि नीतीश कुमार जी बड़े नाराज़ हो गए और उनको भुंजा पार्टी से बाहर कर दिया। एक चैनल ने चलाया भी था, और भुंजा पार्टी आप सब लोग को पता है कि नीतीश जी का भुंजा पार्टी बड़ा कुख्यात है, तो भुंजा पार्टी से बाहर हो गए। बहरहाल चूँकि अशोक चौधरी के पास न जाने कौन सा माया जाल है, नीतीश जी आ ही जाते हैं, तो शुरू में चल रहा था कि नहीं, ये प्रचार करने नहीं आएंगे। बहुत रिलक्टेंट थे, चूँकि इनके साथ संशय की स्थिति थी। दोनों मिनिस्टर हैं, हालांकि वो कांग्रेस से सन्नी हजारी को टिकट मिला, उनको टिकट थोड़ा बाद में मिला। हमने कुछ स्थानीय पत्रकारों से भी जब बात की, तो उनका कहना था कि सन्नी हजारी पॉपुलर कैंडिडेट है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बहुत दिन से काम कर रहा है, समस्तीपुर ज़िले में ही एक प्रखंड में वो प्रमुख भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन उनको समय कम मिल रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ा होता है, सब जगह पहुंचने में भी समय लग जाता है। बहरहाल अब पूरे ये चुनाव प्रचार अपने पूरे परवान पर है। जो नैरेटिव्स और जो मुद्दे और जो राजनीति में चुनाव के दरमियान जो वहाँ पर चीज़ें चल रही है, उस पर ज़रा बारीकी से और एक एक करके नज़र डाल लेते हैं। पहला चीज़ चल रहा है बाहरी और भीतरी की, यानी स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का, और यह मुद्दा बड़ा प्रोमिनेंटली चल रहा है कि शांभवी जी अगर जीत गई तो क्या ये समस्तीपुर में कभी आएंगी, क्योंकि ये तो पावर कॉरिडोर की बेटी हैं, और जीतने के बाद जिनका पिता भी मंत्री, जिनका ससुर भी इतना बड़ा व्यक्ति हो, तो ये लौट करके आएंगे नहीं, और वो भी पटना से हैं, तो इसको सुख सुविधा छोड़ करके। और ये समझने वाली बात है, देखिए राजनीति में अट्रैक्शन पावर सब कुछ है, लेकिन अगर चुनाव में या फिर क्षेत्र में देखिएगा तो फजीहत भी बहुत होती है। जनता के बीच जाना, उनकी सब बात आपको सुननी पड़ेगी, गाली भी खाना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार ऐसे सोफिस्टिकेटेड और हाई सोसाइटी के जो नेता, अभिनेता, खिलाड़ी लोग एमपी बनते हैं, तो हर बार वो सीट बदल देते हैं, क्योंकि वो तो 5 साल जाते नहीं हैं, तो फिर वो फेस करने की ताकत नहीं रहती। तो एक मुद्दा है बाहरी और भीतरी का। दूसरा मुद्दा वहाँ है कि अशोक चौधरी
और इनको कोई शेड्यूल कास्ट वहाँ मानने के लिए तैयार नहीं, मतलब एक बड़ा वर्ग जो शेड्यूल कास्ट का है। और यह तो मतलब अशोक चौधरी को बरबीघा में भी इसका सामना पड़ा। लोग पूछना शुरू कर दिए कि आप शेड्यूल कास्ट अपने आप को कैसे कहते हैं। तो ये जो शेड्यूल कास्ट और अदर कास्ट के बीच का जो एक वर्टिकल डिवीज़न है वो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आपको नज़र आ रहा है। स्वाभाविक रूप से शेड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी आबादी है, मिश्रित आबादी है, वो वोट कहीं ना कहीं शांभवी से कटता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ेदार बात यह भी है इस बार, जैसे मैंने एक और समीक्षा में बताया था कि अब वो बात चिराग पासवान में नहीं रही जो रामविलास जी में था, कि रामविलास जी के साथ कुछ एक अपवाद को छोड़ दीजिए, कुछ पॉकेट्स को छोड़ दीजिए, तो पासवान का इन चंक वोट वो न सिर्फ अपने लाते थे बल्कि वो ट्रांसफ़र भी करा पाते थे। लेकिन चिराग पासवान के व्यक्तित्व और कृतित्व में जो लगातार गिरावट आया, ज़मीन से अलग रहने, हाई सोसाइटी में रहने, अपने सिद्धांतों से लगातार समझौता करने, कथनी और करनी में अंतर होने और परिवारवाद के कारण इनकी वो पकड़ अब पासवान पर भी नहीं रही, और शेड्यूल कास्ट एज ए होल पर तो छोड़ दीजिए। वही हाल जो मांझी जी का हुआ। तो ये लोग सब लोग वोट के ठेकेदार अपने आप को मानते थे, लेकिन इस बार उनका मिथ टूट रहा है। इसलिए पासवान भी 100% जो वोट कास्ट होगा इनको मिल जाएगा, इसकी संभावना बड़ी क्षीण है। तीसरी चीज़ वहाँ जो जनता में और वोटर्स में स्पष्ट हो रहा है वो ये कि पावर का, स्टेट का, मशीनरी का कितना भयानक दुरुपयोग हो सकता है। मतलब इस बात से कौन इनकार करेगा कि आज अशोक चौधरी के पास जितना माने धन का बल है और जितना उनका पॉलिटिक्स में नहीं, उनका जो सरकार में पकड़ है, लगभग सारे मंत्री वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। गाड़ियों की और संसाधनों की और पैसे का तो बिल्कुल पानी की तरह बहाना है। शुरू में एक संशय हो रहा था कि शायद किशोर कुणाल जी नहीं कूदेंगे, लेकिन किशोर कुणाल जी न सिर्फ कूदे बल्कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, और आप एक स्थानीय पत्रकार ने एक इंटरव्यू भी किया है, वो इंटरव्यू आप देखिए। मोदी में है, देश सनातन में है, देश हिंदू और हिंदुत्व में है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो सनातन संस्कृति का, हिंदुत्व की बात करेगा, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। इस बार 400 पार के साथ मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। कुछ लोग हैं, चाहे वो चारा चोर हों, चाहे चारा पुत्र हों, ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं चेते हैं, अभी भी इस्लामिक आतंकवादियों के वंशज की आरक्षण की बात करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर जागृति आ चुकी है और व्यक्ति सजग, सतर्क और जागरूक हो चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा जो जानवरों का चारा खा जाते थे। अब देश जागरूक हो चुका है, देश मोदी जी के साथ है। देश युवा अभी तत्काल में जिस प्रकार से नीतीश जी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से चिराग पासवान जी काम करें, हम लोग समस्तीपुर में हैं, यहाँ से शांभवी चौधरी जी के लिए चुनाव प्रचार के लिए हम लोग धर्मनगरी अयोध्या से आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि जिस प्रकार से युवा पढ़ा लिखा तेज तरह शांभवी जनता के लिए, समस्तीपुर वासियों के लिए कार्य और काम करेगी। यहाँ का जनता 100% वोट आप शांभवी चौधरी दीजिए। गलती से भी खूनी पंजे के पास न जाए, क्योंकि वह राष्ट्र विरोधी पार्टी है और एक राष्ट्र सेवक पार्टी है। आप चुनाव आपको करना है। कि कैसे अयोध्या से महंत को ला करके राम मंदिर वाला इशू या हिंदू मुस्लिम वाला इशू बनाने की कोशिश की गई है। मुझे घनघोर आश्चर्य होता है। एक ज़माने में अशोक चौधरी अपने आप को कथित रूप से बहुत बड़े सेकुलर नेता कहते थे, लेकिन पुत्र और पुत्री मोह में नेताओं का बदलता हुआ चाल चरित्र और चेहरा अब लोगों को इतना नज़दीक से और इतना डराता है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने कुछ पूर्व स्थानीय राजनीतिज्ञों से भी बात की, तो बोले कि शुरुआती दौर में जो सोच रहे थे एलजेपी से टिकट मिलने के बाद अशोक चौधरी की, एक तो जदयू, बीजेपी का हिंदू वोट, मेरा अपना वोट, उनके अपने कास्ट के जो वोट हैं, पासी समाज का, वो पासवान का, सब मिल जाएगा और केकवाक हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से टक्कर दिया है सन्नी हजारी ने, वह होश फावता कर दिया है।
और चौथा जो चर्चा का विषय वहाँ ये है वो ये कि आदर्श आचार संहिता की आप समझिए कि धज्जी उड़ गई। चुनाव में गाड़ियों के परमिशन, रोड शो आदि चीज़ों में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मिनिस्टर्स और बाकी जो फंक्शनरीज़ हैं वो अपने पूरे लाव लश्कर और सरकारी तंत्र का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। ये एक चीज़ जान लीजिए, आज भारतीय जनमानस कुछ चीज़ों पर रिएक्ट करता है। भारतीय जनमानस और भारतीय वोटर और खास करके बिहारी वोटर अहंकार, दिखावा, परिवारवाद और आपका निरंतर बदलता राजनीतिक चरित्र, नीतीश कुमार जैसा पलटी मारने का, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं लेता है। तो ये सारी चीज़ें एलजेपी के कैंडिडेट के विरुद्ध जा रही है। लेकिन सन्नी हजारी के विरुद्ध जो एक चीज़ जा रहा है वो ये कि उसके पास समय का अभाव है और संसाधन का स्वाभाविक रूप से, चूँकि उसका पाला शांभवी चौधरी से पड़ा जिसके पिता और ससुर दोनों सामर्थ्यवान हैं, तो प्रचार के लाव लश्कर और प्रचार के पॉम्प एंड फर्बर एंड शो का जो मैग्नीट्यूड है उसमें कमी जरूर है सन्नी हजारी का। लेकिन उसको फ़ायदा मिल रहा है स्थानीय होने का, और जिन इलाकों से वो प्रतिनिधित्व करते हैं पंचायत प्रतिनिधि के नाते, प्रमुख होने के नाते, उन इलाकों में उनका ज़बरदस्त क्रेज है और पकड़ है। अमित शाह जी वहाँ आए थे बगल में उजियारपुर में नित्यानंद राय जी का चुनाव करने के क्रम में। तो मेरी एक अनौपचारिक बात हो रही थी पूर्व विधायक से, नाम लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बात बताया कि अमित शाह जी ने प्रचार के क्रम में कहा कि आप लोग नित्यानंद राय जी को वोट दीजिए। हालांकि आज उजियारपुर पर अलग से हम आपसे बात करेंगे, दोनों के बारे में चर्चा हुई, शांभवी, और चूँकि बड़े नेता आते हैं तो अगल बगल के 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय जी को जिताइए, इन्होंने बहुत काम किया है इस क्षेत्र के लिए, गांधीनगर से ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है, और अबरी जीतेंगे तो इनका कद और बढ़ जाएगा और डेवलप कर देंगे। उन लोगों ने बताया कि जनता हंसने लगे क्योंकि उन्होंने तो वहाँ के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब परिलक्षित हो रही है। आज एक बड़े हार्डकोर आरएसएस और बीजेपी के एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। उनके चेहरे को भाव देख करके लगा, आज से चुनाव शुरू होने के पहले उन्होंने कहते थे कि बस 400 पार सर, अब दिक्कत ये नहीं है कि 400 आएगा, सवाल ये है कि 400 से ज़्यादा कितना आएगा। और भाव भंगिमा बदली और अब लग रहा है कि पता नहीं 272 आएगा या नहीं आएगा, यानी मैंडेट मिलेगा कि नहीं, मेजोरिटी सिंपल मिलेगी कि नहीं। इसलिए याद रखिए, जनता बहुत जागरूक है, जनता आपके काम को देखते हैं, आपके चाल चरित्र चेहरा को देखती है। और बिहार में जितने पलटी मार नेता थे सबका लगभग राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे नागमणि जी हो, और इस तरह से भगवान सिंह कुशवाहा हो, रंजन यादव आज फिर आरजेडी में ज्वाइन किया, इन लोग का समाप्त हो गया। इतनी पलटी मारी इन लोगों ने कि जनता ने इन सबको डिस्कार्ड कर दिया। बहरहाल जहाँ तक समस्तीपुर चुनाव का प्रश्न है, अब यह तो चुनाव के दिन, मतदान के दिन पता चलेगा कि मतदान का प्रतिशत जो जिसमें निरंतर बढ़ापा हो रहा है, अगर 60-65% जाता है तो चीज़ें बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। लेकिन याद रखिए कि जिस तरीके से एनडीए ने सोचा था कि बिल्कुल वॉक ओवर हमको मिल गया, वैसा हुआ नहीं। और यह अब धीरे धीरे धीरे, अभी समय है चुनाव में, मतदान में, धीरे 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 अगर सन्नी हजारी के पक्ष में ये टिल्ट हो जाए, उनको बढ़त मिल जाए और चुनाव का जो मूड है और जो रुझान है उसकी तरफ स्विंग हो जाए, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।